अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज 6 अक्टूबर सोमवार का रोज़ है और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर है। एक तहलका खेज खत आज मंजर-ए-आम पर आया है जिसने इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डीमोलिश स्क्वाड है, इस स्क्वाड को आईना दिखाया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान ने इंतहाई सख्त तरीन अल्फाज के अंदर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को चार्जशीट कर दिया है। और ये जो खत है, ये खत पाकिस्तान की अदलिया का एक आईना दिखा रहा है कि असल में इस वक्त जो पाकिस्तान की अदलिया है वो किसके मातहत चल रही है और किस तरह से रिपोर्ट्स जजेस जो है वो इन अदालतों के अंदर बैठकर फैसले दे रहे हैं। उसी के साथ ही दूसरा अडयाला जेल से बड़ी खबर है कि अडयाला जेल में जो इस वक्त ट्रायल है तोशाखाना 2 केस, उसकी क्या पोजीशन है। और उसी के साथ ही एक और इंतहाई दिलचस्प खबर आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से है जिसमें आज वारंट गिरफ्तारी तहरीके इंसाफ के लोगों के जारी हो चुके हैं। ये तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स में आपने अपना फीडबैक जरूर देना है। वैसे तो शहर इक़्तिदार के अंदर इस वक्त इंतहाई खुशगवार मौसम है, बारिश हो रही है। थोड़ा साइड पर हट के हमें व्लॉग करना पड़ता है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर व्लॉग करने पर पाबंदी लगा दी है और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर किसी किस्म का आप मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे वो वकला हों, किसी सियासी जमात के मेंबर हों, तो आप वहाँ पर कोई कैमरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब ये हम हाई कोर्ट के अंदर पहली मरतबा देख रहे हैं कि इस तरह की कोई पाबंदी हाई कोर्ट के अंदर लगी है। अदरवाइज इससे पहले भी जजेस के ऊपर तनकीद भी होती रही है। जजेस जो फैसले देते हैं उन फैसलों के ऊपर तनकीद भी होती है, तारीफ भी होती है। तो तनकीद और तारीफ दोनों चीज़ें जजेस को बर्दाश्त करनी चाहिए। जजेस आला मनसब के ऊपर बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक हाई कोर्ट के अंदर या किसी भी एक अदालत के अंदर बैठकर जो है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दें कि खबरदार अगर किसी सहाफ़ी ने हमारे खिलाफ तनकीद किया है, हमारे खिलाफ व्लॉग किया है, तो वो उस पर पाबंदी लगा दें और कहें कि हमारी अदालत के अंदर तो कोई कैमरा नहीं चल सकता, हमारी अदालत के अंदर तो कोई व्लॉग नहीं हो सकता। तो इस वजह से हमें थोड़ा साइड पर हटकर आजकल जो है वो व्लॉग करना पड़ता है क्योंकि सरफराज डोगर साहब जो है वो यहाँ पर पाबंदी लगा चुके हैं। मामला ये है जनाब कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब की तरफ से एक खत मंजर-ए-आम पर आया है और इंतहाई दिलचस्प तरीन खत है जिसमें जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब को बिल्कुल चार्जशीट कर दिया है। उन्होंने दिखाया है कि इस तरह जो रोबोट्स जजेस होते हैं और अदालती और इन अदालतों के मनसब के ऊपर बिठाए गए जो रोबोट्स होते हैं, वो रोबोट्स वही फैसले करते हैं जो उनको फीड किए जाते हैं। रिपोर्ट्स अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, उनका पीछे रिमोट कंट्रोल होता है और वे रिमोट कंट्रोल के मुताबिक फैसले करते हैं। अब मामला ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी जिसमें हाई कोर्ट के तमाम जजेस शामिल थे। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब, ट्रांसफर होने वाले जजेस और ख़त लिखने वाले जजेस, सारे जजेस उस वो जो फुल कोर्ट मीटिंग थी उसके अंदर शामिल थे। तो फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर एक तो पहले जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स हाई कोर्ट के हैं, उसके बाद हाई कोर्ट के इंतज़ामिया के कुछ रूल्स से और जो चीज़ें एजेंडे पर रखी गई थी, एक तो ये था कि जजेस को एक 2 रोज़ पहले बताया गया कि जजेस का जब सीनियोरिटी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का सीनियोरिटी का केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर था, तो उस वक्त पता चला था कि जनाब हाई कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल जो हैं वो अडॉप्ट कर लिए हैं, लेकिन खत लिखने वाले जजेस को इन अडॉप्ट करदा रूल्स का पता ही नहीं था। तो बाद में जब फुल कोर्ट मीटिंग हुई तो फुल कोर्ट मीटिंग से 2 रोज़ पहले एजेंडा दिया गया और कहा गया जनाब के ये जो रूल्स हैं ये तमाम जजेस रूल्स पढ़ कर आएँ, क्योंकि होता ये है कि जब भी कोई किसी अदालत के रूल्स पढ़े जाते हैं, रूल्स मंजूर होते हैं, उनको मुस्तरद किया जाता है, चीज़ें अगर उसके अंदर कोई तरमीम की जाती है तो हमेशा ये होता है कि जजेस उसके अंदर सारे जजेस की मुशावरत शामिल होती है, जजेस की कंसल्टेशन सब उनके अंदर शामिल होती है। जजेस मशावरत करते हैं, कोई रूल्स अडॉप्ट करना होता है, कोई रूल्स को मुस्तरद करना होता है, तो सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं। विदाउट दी ऑल दी जजेस ऑफ द कोर्ट ये नहीं हो सकता, लेकिन सरफराज डोगर साहब ने ऐसा किया। फिर हुआ ये कि फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर जो जजेस के रूल्स हैं, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स हैं, वो जजेस को दिए गए। तो जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर वो सामने रखे। कुछ जजेस ने वहाँ पर जो है फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर उन रूल से एतराज़ किया। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब से सवाल हुए, खादिम सुमरो साहब से सवाल हुआ कि जी आप बताएं आपने क्या वो रूल्स पढ़े हैं, उन्हें नहीं पता था। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब से जस्टिस सरदार इजाज़ खान साहब ने पूछा जी आप बताएं आपने रूल्स पढ़े हैं, उनको नहीं पता था कि कौन से रूल्स के अंदर तरमीम की गई है। तो ख़त उस वक्त का है जस्टिस सरदार इजाज़ खान साहब का, उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग के बाद एक तनकीदी खत लिखा था और दिलचस्प बात यह है कि पहली मरतबा कोई खत उर्दू के अंदर आया है। यानी कि हमेशा सरफराज डोगर साहब के ऊपर ये तनकीद होती है कि उनकी अंग्रेज़ी बड़ी कमज़ोर है। मैं तो ऐसी बात नहीं कर रहा, लेकिन
पाकिस्तान की आवाम कहती है, हम भी सुनते रहते हैं, अदालतों के अंदर उनके फैसले भी मौजूद हैं। तो पहली मरतबा हुआ है कि जस्टिस सरदार इजाज शाह खान साहब ने जो खत है वो उर्दू के अंदर तहरीर किया है। खत मैं आपके सामने रखता हूँ। खत के अंदर जस्टिस सरफराज जोगर साहब कहते हैं जनाब कि दुनिया में मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल अदलिया में शद्दो-मद से ज़ेरे बहस है। वो कहते हैं कि अदलिया के अंदर जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मसनूई ज़हानत है, उसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि जी अपना मसनूई ज़हानत की अदलिया में इस्तेमाल के मुखालिफिन का कहना है कि ये प्रोग्रामेबल है, इसलिए जो रोबोट कुर्सी इंसाफ पर मनसब किए गए हैं वो प्रोग्रामेबल के मरहूने मिन्नत होंगे। यानी कि वो ये कहते हैं कि जो रोबोट्स कुर्सी इंसाफ के ऊपर बिठाया गया है वो प्रोग्राम के मरहूने मिन्नत है। अगर उसको कोई प्रोग्राम दिया जाएगा, उसको कोई टास्क दिया जाएगा, उसको कोई जो है वो एडवाइस दी जाएगी, उसके साथ कोई एक्ट किया जाएगा तो वो उसके मुताबिक फैसला करेगा। यानी कि उनकी बात कहने का मकसद ये है। उसके बाद जस्टिस सरदार इजाज शाह खान साहब कहते हैं जनाब कि उनके फैसले हमेशा उन प्रोग्राम्स के ताबे होंगे जो उनमें वक्तन फवक्तन फीड किए जाएंगे। ये वो जुमला है जो कि आज पाकिस्तान की अदलिया का एक मंजरनामा हमारे सामने रखता है कि पाकिस्तान की अदलिया का मंजरनामा आप देखें, वो ये कह रहे हैं जनाब कि रोबोट्स फैसले हमेशा उन प्रोग्राम्स के ताबे करेंगे जो उनको वक्तन फवक्तन फीड किए जाएंगे। हमेशा हम ऐसे देखते हैं कि जजेस को फैसले फीड किए जाते हैं। यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान की अदलिया की पस्ती का ये आलम है कि जजेस फैसला सुनाने से पहले कुछ इस्टेब्लिशमेंट ज़दा सहाफ़ी जो हैं वो अपने ट्विटर अकाउंट्स पर, अपने सोशल मीडिया के ऊपर, मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स के अंदर बैठ कर ये बता देते हैं कि फ़लाँ केस के अंदर फ़लाँ जमात के फ़लाँ मेंबर को इतनी सज़ा होने वाली है। यानी कि इमरान खान साहब को 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जब सज़ा हुई तो उससे पहले हमने देखा कि इस्लामाबाद के 3 बड़े सहाफ़ियों ने जजेस का जो फैसला था कितनी सज़ा हो रही है वो उन्होंने ट्वीट्स करके बता दिया। 2 दिन पहले ट्वीट्स करके बता दिया और इस्लामाबाद की जो अदालत है, नासिर जावेद राना साहब हैं, उन्होंने बाद में फैसला सुनाया। यानी कि पाकिस्तान की अदलिया की पस्ती का ये आलम है। उसके बाद यही बात सरदार इजाज शाह खान साहब अपने इस लेटर के अंदर लिख रहे हैं कि जनाब जजेस को तो जो फीड किया जाता है वो फैसले वही देते हैं। उसके बाद जस्टिस सरदार इजाज शाह खान साहब कहते हैं कि और ये कि कंप्यूटर या रोबोट मुवाफिक हक या आज़ादाना राय रखने के काबिल नहीं होंगे। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो ये कहते हैं कि जो रोबोट्स होंगे, आपने ये याद रखना है कि उन्होंने कहा है कि कुर्सी के ऊपर रोबोट्स, इंसाफ की कुर्सी के ऊपर रोबोट्स बिठाए गए हैं। उस बात को मद्देनजर रखते हुए फिर आपने जो मुख्तलिफ जुमले हैं वो उस पैराए के अंदर देखने हैं। इजाज शाह खान साहब कहते हैं कि फैसले हमेशा वो कहते हैं जनाब कि कंप्यूटर या रोबोट मुवाफिक हक या आज़ादाना राय रखने के काबिल नहीं होंगे। यानी कि उन्होंने कहा कि जो जज जिस कुर्सी के ऊपर बिठाया गया है, जो कि एक रोबोट है, अगर वो अपना माइंड कभी इस्तेमाल नहीं करेगा, वो आज़ादाना फैसले कभी नहीं देगा। क्योंकि रोबोट्स कोई आज़ादाना फैसला नहीं करते। रोबोट्स जो हैं उनको जो रिमोट कंट्रोल होते हैं, उनको जो चीज़ रिमोट से जो उनको प्रोग्राम दिया जाता है उसके मुताबिक वो एक्ट करते हैं, उसके मुताबिक उसके नताइज अखज़ करते हैं। उनको जो फीड किया जाता है उसके मुताबिक वो उनके नताइज अखज़ करते हैं। कभी वो आज़ादाना फैसला नहीं करते, आज़ादाना राय नहीं रखते। तो जस्टिस सरदार इजाज शाह खान साहब ने भी चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब को ये आईना दिखाया कि जी जो रोबोट जजेस होते हैं वो इस तरह से होते हैं। उसके बाद इजाज शाह खान साहब कहते हैं जनाब कि इससे कबल मैं इस नुक्ता नज़र से इत्तफाक नहीं करता था, लेकिन फुल कोर्ट मीटिंग के बाद मेरा नुक्ता नज़र मसनूई ज़ियानत का अदलिया में बतौर फैसला कुनगान इस्तेमाल करने के नाक़दीन के साथ हम आहंग है, क्योंकि इसकी राय जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा ने दी थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अदलिया के अंदर जो एक मदाखलत है तो इसको किस तरह से जो है वो कंट्रोल किया जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में ये आईना है इस पूरे हाई कोर्ट के अंदर बैठे जजेस को, जो कि इस वक्त फैसले दे रहे हैं। जस्टिस सरफराज जोगर साहब हों, जस्टिस आज़म खान साहब हों, जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब हों, उसके बाद जस्टिस खादिम सुमरो साहब हों, तो वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान की अदलिया के अंदर लेटर का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सबसे पहले लिखा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां जुडिशल मैटर्स के अंदर मुदाखलत करती हैं, इनको रोका जाए। लेकिन उसको तो नहीं रोका गया, लेकिन बाद में हमने देखा कि जो खतूत थे उनका एक सिलसिला जारी हुआ। फिर जजेस ने हर इवेंट के ऊपर जो जजेस के साथ ज़्यादती हुई, जजेस के इख्तियारात को सल्ब किया गया, जजेस के साथ जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ जजेस के खिलाफ की गई, खत लिखने वाले जजेस के खिलाफ, तो उन्होंने फिर हर उस पॉइंट के ऊपर लेटर लिखकर बताया
कि जनाब कहाँ पर क्या गलती हो रही है, ताकि पाकिस्तान की अवाम भी ये देख सके। पाकिस्तान की अवाम के टैक्स के पैसों से ये अदालतें चलती हैं, पाकिस्तान की अवाम के टैक्स के पैसों से इन जजेस को मराद जाती हैं और एक अपने इस्लामाबाद के जो एक पोस्ट सेक्टर्स हैं उनके अंदर जजेस को घर मिलते हैं, जजेस को गाड़ियाँ मिलती हैं, जजेस को सिक्योरिटीज़ मिलती हैं। तो एटलीस्ट जो पाकिस्तान की अवाम है उसको इस बात का एतमाद होना चाहिए। वैसे भी अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह से अदलिया ने एग्जीक्यूटिव के सामने सरेंडर किया है, तो उसके बाद हमने देखा है कि अवाम का एतमाद इस अदलिया के ऊपर नहीं रहा। एक तो जी ये लेटर सामने आया है आज, साकिब बशीर साहब ने ये खबर दी और उसको हमने रिपोर्ट किया। उसके बाद दूसरा मामला इंतहाई दिलचस्प है। मामला ये है जनाब कि इस वक्त इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना 2 केस जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर अडयाला जेल की जो समाअत है वो शुरू हो रही है। और इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तोशाखाना 2 केस की समाअत जारी है। और इसमें जो जज शाहरुख अर्जमंद हैं उन्होंने जो फैसला दिया था, तहरीरी फैसला था, उस तहरीरी फैसले के अंदर उन्होंने लिख दिया था कि रोज़ाना की बुनियाद पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना 2 केस जो है वो चलाया जाएगा, यानी कि सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, इन चारों रोज़ के अंदर। और अब हम देख रहे हैं कि आज के रोज़ जो है वो सिर्फ तफ्तीशी अफसर के ऊपर जो है वो जरा मुकम्मल होनी है। तो अगर तफ्तीशी अफसर के ऊपर जरा मुकम्मल हो जाती है तो फिर 1-2 स्टेप और आएगा और फैसला महफूज हो जाएगा। अब इमरान खान साहब को एक नए केस के अंदर सजा सुनाने की तैयारी है। इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया मुकम्मल तौर पर सहूलतकार इसके अंदर बनी हुई है। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि जनवरी के अंदर इमरान खान ने तोशाखाना 2 केस, इसी तोशाखाना 2 केस के अंदर बरियत की दरखास्तें दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने जनवरी से लेकर आज जो है वो अक्टूबर है, और अक्टूबर तक उन दरखास्तों के ऊपर कोई समाअत नहीं हो सकी। 1-2 समाअत हुई है। एक समाअत फरवरी के अंदर हुई थी जिस पर सलमान सदर साहब ने कहा था कि जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब आप 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं और इमरान खान साहब 26वीं आईनी तरमीम को ही नहीं मानते, तो वो ये चाहते हैं कि आप इस केस से अलग हो जाएं, यानी कि उन्होंने अदम एतमाद किया था। लेकिन जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने तोशाखाना 2 केस की बरियत की दरखास्तों पर इमरान खान का जो अदम एतमाद था उसको मुस्तरद कर दिया था और उन्होंने कहा था ये केस मैं ही सुनूंगा। उसके बाद उन्होंने केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। अब सितंबर के अंदर जो है वो अलीमा खान ने चीफ जस्टिस सरफराज जोगर के चैम्बर के अंदर धरना दिया और वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारे आप दोनों केसेस लगाएं। तो फिर कल यानी कि 7 अक्टूबर के लिए तोशाखाना 2 केस की बरियत की दरखास्तें इमरान खान और बुशरा बीबी की समाअत के लिए मुकर्रर हैं। और दूसरी जानिब देखें कि जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट इस वक्त जो है वो केस मुकम्मल तकरीबन मुकम्मल है केस, और अगले 3-4 दिन में इमरान खान के खिलाफ फैसला आ जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट ने यह केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब इस केस के ऊपर बैठे रहे, उन्होंने ये केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया, क्योंकि जब इमरान खान और बुशरा बीबी की जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब साहब ने जमानतें मंजूर की थी, तो जमानतें मंजूर करने के तहरीरी फैसले के अंदर उन्होंने लिख दिया था कि तोशाखाना 2 केस जो है वो मजीद इंक्वायरी का केस है। तो उसके बाद तहरीक इंसाफ हाई कोर्ट के अंदर आई थी और अभी तक वो केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। कल उसकी एक मरतबा फिर समाअत होने जा रही है। गुज़िश्ता समाअत पर सलमान सदर साहब ने कहा था कि अगर आप तोशाखाना 2 केस के अंदर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत नहीं करते, या जो उस हफ्ते की सोमवार थी कि सोमवार के रोज़ फिक्स नहीं करते, तो हम आपकी अदालत के अंदर पेश नहीं होंगे, क्योंकि ट्रायल कोर्ट सजा सुना देगी। तो ये इंतहाई हैरान कुन सूरत हाल है इस वक्त। उसके बाद जी इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ संजानी जलसे केस के अंदर जो है वो अदालत ने उमर अयूब, शेख वकास अकरम और जरताज गुल के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। और अदालत ने लिखा है जनाब के तीनों रहनुमाओं को गिरफ्तार करके अदालत के अंदर पेश किया जाए। और इंसाफ दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा हैं, उन्होंने उमर अयूब की जो हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त है उसको मुस्तरद किया, और फिर इस केस की समाअत जो है वो 20 अक्टूबर तक मुलतवी हो चुकी है। ये सूरत हाल है इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों की। मजीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।